गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर हीरापुर अंबेडकर नगर की ऑनलाइन क्लासेस में। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स क्लास चल रही है और आप पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था उसका आज हम लोग उदाहरण देखेंगे और बहुविकल्पी प्रश्न को भी देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो अगर आपने इसके पहले भी 7 लेक्चर को अटैम्प्ट नहीं किया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके उन 7 लेक्चर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि एग्जाम्पल क्या दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया इन्होंने। क्या है, क्या अपरिमेय संख्या है? आप सोच के बताइए। सोच लिया होगा आपने, तो पता क्या चला? हाँ, जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप ख्याल करो √5 लिखा हुआ है तो √5 का अर्थ क्या होता है? वो अपरिमेय संख्या को दिखाएगा और 3 में गुणा करेंगे तो अभी क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या ही रहेगा क्योंकि वहाँ से √5 गायब तो हुआ नहीं है ना। अब अगला यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट क्या कह रहा है? अगर आप पढ़ें, लिखा हुआ अपरिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है। अर्थात किसी को किसी भी क्रम में रखा है, जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें क्या मिलेगा? वही चीज़ मिल जाती है कि नहीं? तो ठीक तो है, इन्होंने सही कहा है। कैसे? मान लो अगर हमारे पास यहाँ पे a/b लिखा हुआ है, यहाँ पे c/d लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दें, c/d लिख दें और यहाँ पे a/b लिख दें, तब भी हमें क्या मिलेगा? वही रिजल्ट मिलेगा, है कि नहीं? तो हमारे रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, है कि नहीं? आपने साचर नियम पढ़ा होगा तो एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। जोड़ का साचर नियम क्या होता है? आपने पढ़ा था a + b + c करके ऐसे पढ़ा था कुछ। वहाँ पे आपने देखा था कि अगर a + b + c हमें दिया गया हो तो उसको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा a + b + c को लिख सकते हैं हम लोग क्या? अगर आप देखो तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग क्या? a + b और दूसरे में क्या लिख सकते हैं? इसे c निकाल सकते हैं बाहर, है ना। और अगर हम लोग इसको देखो ऐसे लिखना चाहें कि a प्लस का b प्लस का c, तब भी क्या होगा? सेम रिजल्ट मिलेगा। तो साचर नियम आपका यही कहलाता है। अगर हमारे पास कोई गिनती भी होती तो हम लोग उस गिनती को, उस नंबर को, उस संख्या को कुछ इस तरह से लिख सकते थे, है ना। यहाँ पे देखिए अगला पॉइंट क्या इन्होंने लिखा हुआ है? परिमेय संख्या के लिए 0 यानी कि 0 एक तत्समक अवयव है। अर्थात 0 को किसी परिमेय संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल के रूप में हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अगर किसी संख्या हम लोग 0 को जोड़ दें तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी जो पहले थी, है कि नहीं। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a/b प्लस का 0। तो एग्जाम्पल वही था हमारे पास। अगर हम लोग किसी भी संख्या में क्या करें? 0 जोड़ दें, हमें क्या मिल जाएगा? वही संख्या मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिल चुका है? यहाँ पे a/b मिल चुका है। और अगर 1/6 में हम लोगों ने क्या किया है? 0 को जोड़ा तो 1/6 भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो परस्पर विपरीत संख्याओं को जोड़ा जाए तो योगफल 0 प्राप्त होता है। ये भी आपको पता है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे विपरीत का मतलब क्या? हमारे पास 10 रुपये है और हमने किसी से 10 रुपया पहले से ले रखा है, ठीक है ना। अगर उसको और हमें मिलाएंगे तो हमें 10 रुपये उसको देना ही पड़ जाएगा ना। तो अगर उसको दे देंगे तो हमारे पास क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं है, यानी कि 0 हो जाएगा, है कि नहीं। परिमेय संख्याओं का गुणा करने पर विनिमय नियम लागू होता है। इसका अर्थ क्या है? अगर हम लोग के पास कोई भी 2 नंबर दिए गए हों, कोई भी 2 नंबर, जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो और 2 3 का जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अगर 3 और 2 का भी गुणा कर देंगे तब भी क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग गिनतियों को, संख्याओं को पलट दें, यानी कि 2 की जगह पे 3 को और 3 की जगह पे 2 को ले आएँ, तब भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त होगा, ठीक है। इस साचर नियम का भी पालन करते हैं। साचर नियम का पालन क्यों करते हैं? देखो a × b × c को अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिखते क्या थे?
एक ब्रैकेट में बी इंटू सी लिखते थे, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते थे हम लोग, ए बी और यहाँ पे सी लिखते थे। ये सारे के सारे मान क्या है, ए बी सी के मान के बराबर हैं। तो कोई भी संख्या ले लो आप, उनका गुणा करोगे तभी क्या होगा, वही मान मिलेगा। जैसे 2 गुणे 3 गुणे 4 हमने ले लिया, अब 2 और 3 का गुणा किया 6 मिला, 6 का गुणा किया 4 में 24 हो गया। अब क्या किया हमने, 4 गुणे 3 गुणे 2 ले लिया, अभी भी क्या मिला हमें, रिजल्ट वही तो मिल रहा है। तो यहाँ पर एक सहचर नियम का पालन करते हैं, ठीक। और अगर मान लो दो संख्या जोड़ के रूप में है, जैसे ए बी जोड़ा है और सी का हमें गुणा करना है, तो क्या होगा, सी सब में गुणा हो जाएगा, ठीक है ना। और भाग करना हो तो भाग करने के लिए आपको तो पता ही है, अगर ए बाई बी के रूप में पहले क्या कोई लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा, और उसमें हम लोगों ने क्या किया है, डी बाई पी बाई क्यू से हमने क्या किया, भाग कर दिया। तो अब क्या करेंगे, ए बाई बी तो ऐसे लिखा रहेगा और पी बाई क्यू हमारा नीचे आ जाएगा। अब बाहर का बाहर के साथ, अंत का अंत के साथ गुणा कर लेंगे हम लोग और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3/4, उसका डिवीज़न का सिंबल बना हुआ है, माइनस का 1/2 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे हल करेंगे हम लोग, वही बाय का बाय के साथ, अंत का अंत के साथ गुणा कर लेंगे। यहाँ पे 3/4 लिखा हमने, माइनस का 1/2 लिखा। अब क्या करेंगे, 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा माइनस का 3/2 मिल जाएगा, है ना, है कि नहीं। लेकिन देखिए क्या सही है। तो यहाँ पे लिखा हमने कितना, 3/4, डिवीज़न किया माइनस का 1/2 से, बाय का बाय के साथ गुणा किया, अंता का अंता के साथ गुणा किया। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 गुणे 2 हो जाएगा, फिर भागे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 गुणे माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि 2 1 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी कि 3/2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का आंसर आपके पास, ठीक। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा उसको। तो अगला एग्जाम्पल भी आप कर सकते हैं खुद से। तो हम लोगों ने देखो आज क्या पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर परमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, उनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, भाग करेंगे तो क्या मिलेगा। परमेय संख्याओं से हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई शून्य है नंबर और किसी संख्या में जोड़ दे तो क्या मिलेगा, हमें वही संख्या मिल जाती है। शून्य का किसी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, तब भी शून्य मिल जाएगा हमें। अगर हमारे पास कोई एक धन संख्या है और उसका विपरीत अगर हमारे पास मिल जाए तो उन दोनों का योग करेंगे, तो जिसको हम लोग बोलते हैं युग्म, तो उसको हम लोग अगर एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तभी उनका योगफल शून्य हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ ली है, ठीक। अच्छा, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अगर मान लो हमें किसी संख्या का रिजल्ट गुणनफल 1 मिल रहा है तो संख्या कौन कौन सी रही होगी, उसके बाद विकल्प में दे देगा और जोड़ा बना के। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई भी संख्या होगी और उसकी विपरीत हमें मिल जाए, जैसे 1/2 लिखा हुआ है, उसका विपरीत कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। उसका अगर हम लोग गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना मिल जाएगा, हमेशा 1 ही मिलेगा। जैसे देख सकते हैं आप, हमें मान लो दिया है कितना, 2/3 दिया है। अगर हम लोग क्या करें, 3/2 से गुणा करें तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आगे आंसर कितना, 1 आ गया। तो कह सकते हैं यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक संख्या जो होती है एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रम होती है, यानी कि उल्टी होती है। अब अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हो जा रहे हैं, कौन सा, बहुविकल्पी का। एक है अभाज्य संख्या, बिल्कुल नहीं। भाज्य संख्या है, हाँ भाज्य हो सकती है। अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, बिल्कुल नहीं, गलत है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि पहला सही हो गया। शून्य केवल होता है, शून्य क्या होता है हमारे पास, ओ पूर्ण संख्या होती है कि नहीं, पूर्णांक होती है कि नहीं, हाँ पूर्णांक तो होता है। क्या अपूर्ण संख्या, बिल्कुल नहीं, अपूर्णांक होती है। परिमेय संख्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या नहीं होती। सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी होती है, पूर्णांक मतलब क्या, वही शून्य होती है कि 1 होती है कि 2 होती है कि 3 होती है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है, आपने पढ़ा हुआ परिभाषा, तो परिभाषा से आप इसको खुद लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन हम आपको जो है होमवर्क की तरफ से दे रहे हैं, अगर आप खुद से ट्राई कीजिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे छोटी पूर्णांक कौन सी होती है और क्रमांक 2 में से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं हम लोग, किसी पूर्ण संख्या में से शून्य घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी, हमने बताया था इसको, है कि नहीं, वही संख्या प्राप्त होगी। प्राकृतिक संख्या इनमें से कौन सी है, तो देख लीजिए सिर्फ 5 है, बाकी कोई नहीं है। 2/3 और 5/6 ये हमारी क्या है, परिमेय संख्या है दोनों, और ये हमारा क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना।
तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।